न तिलक, न कलावा, न होगा सरनेम, स्टालिन ने की जातिवादियों की नसबंदी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक ऐसा फैसला ले लिया, इस फैसले के चलते सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में नहीं तो पूरे देश में कहने की अभी सुर्खियां बटोरी हुई है। जहां पर एम.के. स्टालिन का निर्णय जिस तरीके से खास तौर पर स्कूली जो छात्र और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए है, इस निर्णय के जरिए अब कहीं ना कहीं जातिवादी और वर्णवादी जो विचारधारा है, जो बरकरार रखने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग पूरी तरीके से तिलमिला चुके हैं। आखिर ये निर्णय क्या है और किस तरीके से एम.के. स्टालिन ने जातिवादी और मनुवादी मानसिकता रखने वाले लोगों की पूरी तरीके से नसबंदी की है, ये पूरा मामला आपको विस्तार से समझाएंगे। बता दें कि वर्ष 2023 में स्कूल में जिस तरीके से दलित समाज से, अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले जो भाई बहन हैं, इनके साथ में भेदभाव तमाम दूसरे जातियों के छात्र छात्राओं के माध्यम से किया जाता है। इस भेदभाव के चलते दलित समाज से आने वाले छात्र छात्राओं जो भाई बहन है, इनको काफी ज्यादा पीटा जाता है और इस मामले का कहीं न कहीं संज्ञान भी लिया गया। इस मामले को लेकर बता दें कि मद्रास उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश रहे के चंदू, इन्होंने एक समिति बनाई और इस समिति के आधार पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को एक प्रस्ताव भी पेश किया गया, जिस प्रस्ताव में तमाम अहम बातें लिखी गई है और तकरीबन जो प्रस्ताव पेश किया गया है, इस पर कहने के एम.के. स्टालिन ने अपनी मुहर भी अब वो लगा चुके हैं। आखिर ये प्रस्ताव क्या था, किस तरीके से पूरी रिपोर्ट सौंपी गई थी और रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया था, इस बात को भी आपको जानना समझना बहुत अहम बात है, आवश्यक है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से के चंदू इनके जरिए और इनकी समिति के माध्यम से जो प्रस्ताव दिया गया, वो प्रस्ताव तकरीबन 610 पन्नों का था, जिसमें एम.के. स्टालिन को जो प्रस्ताव सौंपा गया, इनका यह मानना था कि जो तमाम छात्र छात्रा ये स्कूलों में जब आते हैं तो इनके माथे पर न तिलक होगा, इनके हाथों में न किसी भी प्रकार का कलावा होगा, ना ही इनके नाम के साथ में सरनेम इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक बड़ा निर्णय ये भी लिया गया कि तमाम वर्णमाला के आधार पर ही, इसी क्रम के आधार पर जो विद्यार्थी है उनको स्कूलों में बैठाया जाए। इसके साथ साथ छठी से लेकर तो 12वीं तक के जो छात्र है, इनके लिए सामाजिक मुद्दों, जातिगत भेदभाव, यौन हिंसा और SC/ST समुदाय के खिलाफ में जो अपराध होते हैं, उस पर स्कूलों और कॉलेजों में कर्मचारी जो है, इनके लिए अनिवार्य कार्यक्रम भी कहने के समय समय पर प्रस्ताव में लिखे गए हैं और होने चाहिए, ये तमाम बातें लिखी गई है। तो इस पर कहने के एम.के. स्टालिन ने अब अपनी वो मुहर लगाना शुरू कर चुके हैं। मुहर लगाना पूरी तरीके से तय हो चुका है। ये बात लगातार सुर्खियों में चल रही है। इस बात को भी आपको याद दिला दूं कि वर्ष 2018 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के जरिए एच राजा ने ये कहा कि पेरियार की जो मूर्ति है, इनको ध्वस्त करना होगा, इनको निस्नाबूद करना होगा। इस मामले का जिस तरीके से समय के मुताबिक संज्ञान लिया गया और ये मामला इतना ज्यादा उग्र और बरप गया, जिसके चलते तमाम डीएमके पार्टी के जो समर्थक है या फिर जो पेरियार की विचारधारा के जो समर्थक है, वो तमाम लोगों ने तकरीबन 8 ब्राह्मण के जनेऊ को काटने का काम किया और बीजेपी को ये बताया कि उनका ये जातिवादी मनुवादी जो रवैया है, ये कदापि सहन नहीं किया जाएगा। और डीएमके के जरिए तमाम ये जो पूरे के पूरे मामले का जो संज्ञान लेकर जो मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया गया है, अब ऐसा एक बड़ा निर्णय कहीं ना कहीं एम.के. स्टालिन के माध्यम से लिया जा रहा है। अब आप इस बात को भी समझिए कि अगर इस देश के अंदर में जहां पर तिलक की बात होती है, हाथों में कलावों की बात होती है और नाम के साथ में सरनेम की बात होती है, तो इसके सबसे बड़ा फायदा किसे होता है?
आखिर सरनेम लगाने से किसे सबसे पहले पहचान होती है। इस देश के अंदर में जो मनुवादी जातिवादी व्यवस्था है, ये जो परंपरावादी विचारधारा चल रही है, इस विचारधारा का जो फायदा इस देश के अंदर में एक विशेष तबके को होता है और उसमें खास तौर पर इस देश का सवर्ण समाज आता है। इस देश के ब्राह्मणों को ही कहीं न कहीं इस सरनेम का इस्तेमाल और उसका फायदा कहीं न कहीं देखा जाता है। बहुजन समाज को सरनेम से आखिर सही मायने में कोई लेना देना नहीं है। इस देश का बहुजन बहुसंख्याक समाज है, वो इतिहास के अंदर में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं वो एक दूसरे के भाईचारे के साथ में जिंदगी जीता था। लेकिन इस देश में जब से वे मनुवादी जातिवादी व्यवस्था परिचय में आई, तब से ही ये बंटवारा कहने के समाज में और लोगों के बीच में देखा गया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा इस देश के ब्राह्मणवादी मनुवादी विचारधारा रखने वाले लोगों ने उठाया है। और जो काम एमके स्टालिन के जरिए किया जा रहा है, इससे सीधा सीधा जो नुकसान है या फिर इसके कारण जो कहने के छात्राओं में जो मनुवादी जातिवादी जो सोच है, ये जो कहने के पनपती है और जो या फिर जो आइडेंटिफिकेशन होता है, वो कहने का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा। छात्र अगर किसी स्कूलों में जाते हैं, वो स्कूलों में जो गणवेश उनका होता है, वो गणवेश ही ये साबित करता है कि वो समान है। सभी को एक तरीके की एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, एक तरीके का रहन सहन होना चाहिए, एक ही मेज पर बैठकर समान शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। ये बात जिस तरीके से स्कूलों को लेकर रखी जाती है, लेकिन कहीं न कहीं किसी खास तिलक को लेकर, जनेऊ को लेकर, कलावा को लेकर जो सरनेम है, इसका इस्तेमाल कहीं न कहीं कर ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि हम आपसे अलग है, आप एक अलग विशेषताएं रखते हैं। लेकिन अब इन तमाम चीजों को खारिज करने का काम तमिलनाडु की सरकार करने जा रही है, जिसके कारण कहीं न कहीं बड़ा बदलाव तमिलनाडु के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में देखा जाएगा। और इसी से ही एक बड़ा फायदा इस देश के बहुजन समाज को, खास तौर पर तमिलनाडु की जो दलित समाज से आने वाले, इसके साथ साथ आदिवासी समाज से आने वाले जो लोग हैं, मुस्लिम समाज से आने वाले लोग हैं, इनके जिंदगी में कहने के फायदा पहुंचेगा। और जो वातावरण है स्कूलों का जो होता है, वो वातावरण कहने के भाईचारे के आधार पर ही देखा जाएगा। तो एक बड़ा फैसला यहाँ पर तमिलनाडु की सरकार के जरिए लिया गया है। एमके स्टालिन ने जो तकरीबन 610 पन्नों की जो रिपोर्ट सौंपी गई है, वो रिपोर्ट को भी अब उनका जो मुहर है वो लगने वाली है। इस पूरे के पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, और एमके स्टालिन के इस बयान को लेकर आप क्या कुछ कह रहे हैं, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।